तो मेरे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, तो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 25-26 यहाँ पर गणित का हिंदी माध्यम का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 60 अंक का पेपर होने वाला है, जिसे करने के लिए आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो सारा पेपर हल करके बताने वाले हैं विथ क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की सारी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, ठीक है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित, ठीक है। तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन होगी, ठीक है। -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन होगी, ठीक है। तो कौन होगी, -3, -1, -4, -5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। -1 यहाँ पर इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न दूसरा, समीकरण x बराबर 12 में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 2, ठीक। किस प्रकार होगा 2, तो यहाँ पर हम जैसे x का यहाँ पर x यहाँ पर 12 का परिमेय करेंगे तो x इस साइड आ जाएगा, 12 इस साइड आ जाएगा, और 6 से 12 2 बार में कट जाए तो इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, 729 किसका घन है। किसका घन है आपको ये बताना है। तो 13 का, 17 का, 9 का या 7 का। किसका घन है, 9 का, ठीक है। किसका घन है, 9 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x का 40% बराबर 200 हो तो x का मान क्या होगा। अगर 40% 2 है तो यहाँ पर 80% 400 हो जाएगा, और यहाँ पर 100% 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40% x है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। 8 सेमी भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कितना होगा 8 सेमी भुजा का क्षेत्रफल, तो इसका राइट हो जाएगा 384 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10, निर्देश नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित, ठीक है। किसी धनात्मक परिमेय प्रश्न क्रमांक किसी धनात्मक परिमेय संख्या का वक्रतम खलिस्तान होता है। क्या होता है वक्रतम, कैसा होता है, जैसा होता है धनात्मक, कैसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एकांतर चतुर्भुज किसमें एक कोण होते हैं। खाली एकांतर चतुर्भुज में जिसमें एक कोण होता है, तो किसमें होता है, समकोण में, ठीक है। किसमें, समकोण, ठीक है। किसमें, समकोण में। समकोण कितनी डिग्री का होता है यहाँ पर, 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी प्रयोग के एक या अधिक परिमाणों में से एक खलिस्तान बनती, क्या बनती है, घटना। क्या बनती है, घटना बनती है। क्या बनती है, घटना बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9वां प्रश्न यहाँ पर, अंकित मूल्य पर दी गई छूट खालिस्तान क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, बट्टा, ठीक। क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घन का आयतन खालिस्तान है। क्या है घन का आयतन, घन का आयतन क्या आपको सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसका यहाँ फॉर्मूला या सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक से वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, 3/7 + x बराबर 17/7 निम्न समीकरण को हल करना है। तो अभी हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन के एक साथ आंसर बता देंगे, ठीक है, जिससे कि अब हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज सारे आंसर बता देंगे। तो अब यहाँ प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, AB - BC, BC - ACA, CA - AB, ठीक है। व्यंजक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। योग ज्ञात करना है इसका, 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, 64 का आपको यहाँ पर घनमूल निकालना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना कितना प्रतिशत होगा। 2 पद वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, द्विपद, ठीक है। तो इसको भी अब यहाँ पर सभी को लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 से 22, ठीक है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, 2/5 गुणित कोष्टक -3/7 कोष्टक बंद, ठीक है। -1/14 -3/7 गुणित 3/5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
क्वेश्चन 18, निम्नलिखित समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण को सरल रूप में बदलना है, ठीक है, हल करना है। अपने 19वां, चॉकलेट के त्रिज्य खंड का कोण 180 है तो चांद का प्रयोग करके उसे ABC कोण AOB 180 खींचिए, ठीक है, ये खींचना है। 20वां क्वेश्चन, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी के भार केजी में कितना निम्न है, ठीक, कितना हो जाएगा भार, ये निकालना है आपको। सभी क्वेश्चन का भी आंसर बताते हैं आपको। फिर आप नेक्स्ट क्या 21वां क्वेश्चन, क्या 243 का पूर्ण घन है, वो एक पूर्ण घन है या नहीं, तो इसका भी बताना है, ठीक है। कोई वस्तु 18 GST सम्मिलित करने के बाद 1229 रुपये में खरीदी गई, जिसकी GST जोड़ने पर पहले उसका वास्तविक मूल्य। नेक्स्ट दी गई उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 23 क्वेश्चन से 26 तक, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में एक्स कोण का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति है, इसका माप ज्ञात करना है एक्स कोण का, ठीक है। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है कि जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 25A कोष्टक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कोष्टक B स्क्वायर, ठीक है, को सरल यहाँ पर करना है, ठीक है। 26 क्वेश्चन 14 CM, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चौड़ाई वाला सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, बेलन ज्ञात। चलते हैं अभी हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 से लगा के 26 तक, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, आंसर 2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा x/3 प्लस x/17, x बराबर 17/7 माइनस 3/7। यहाँ पर कट के यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, a माइनस BC माइनस ACA और CA माइनस AB का यहाँ पर आपका हल करना था। तो यहाँ पर हल करके यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि AB से AB कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा, CA से C कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन, 906 यहाँ तो 1296 का वर्गमूल यहाँ पर 36 होता है, ठीक है। यहाँ पर 36 गुणा कर दिए तो 1296 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, 64 का हलमूल यहाँ पर 4 गुणा 4 यहाँ 64 हो जाएगा, तो 64 का हलमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। 15वां यहाँ पर 2/3 का प्रतिशत में बदलने पर 2/3 गुणा 100 यहाँ 66% आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर 66.66% आ जाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, 2 पदे वाले व्यंजन क्या कहते हैं, द्विपद, ठीक है। आपसे बोला था हमने कि द्विपद कहते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3/5 गुणित कोष्टक -3 यहाँ पर अपना क्वेश्चन था। इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना। इसका आंसर हो जाएगा -1/2, ठीक है। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सरल रूप में बदलने का हल करें, ठीक है। 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t + 1, ठीक है। यहाँ पर सरल किया, आंसर यहाँ पर -2 आया है, ठीक है। 19 क्वेश्चन, बाही कोण 180 है तो डायग्राम के अनुसार AB कोण AOB 180 खींचिए। या सीधी रेखा वाला कोण होता है, उत्तर सीधी कोण होगा, ठीक है, सीधा कोण होगा, ठीक है। क्वेश्चन 20वां, व्यंजक KG दिया गया है और यहाँ पर वजन दिया है, तो न्यूनतम माध्य हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना 26 - 30 हो जाएगा यहाँ पर न्यूनतम वजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 21वां क्वेश्चन, 730 पर 18% GST जोड़ने का कुल यहाँ पर हुआ है अशुभ वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो इसका मूल्य कितना होगा 1050, ठीक है, कितना होगा 1050, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में एक्स ज्ञात कीजिए। कोण दीजिए, यहाँ कोण दिए हुए हैं आपको, यार एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर काट पीट के यहाँ पर आंसर कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। 23वां क्वेश्चन लिखते A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कोष्टक स्क्वायर को सरलीकरण करना था। यहाँ पर सरलीकरण किया तो कितना आया है A की घात 4 माइनस 2A की घात 2 B की घात 2 प्लस 4 B की घात 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न क्रमांक 24, 626 पौधे ऐसी पंक्ति में लगाएं जिससे कि पंक्ति में पहले एक पंक्ति हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 पंक्तियाँ होंगी जिससे कि 26 पौधे प्रति पंक्तियों में आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना।
25 क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर चौड़ाई गज की पट्टी को मोड़कर 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञात कीजिए तो इसका यहाँ पर सूत्र लगाया हमारा फाई गया गोल। यहाँ पर आंसर करना है 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हल हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करें।